लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से उपराज्यपाल ने की मुलाकात, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। जम्मू बंद की कॉल का ट्रांसपोर्ट यूनियन नहीं कर रही समर्थन, कल सामान्य रूप से चलेंगे जम्मू में वाहन। जेकेएसएसबी उम्मीदवार कल अपनी मांगों को लेकर निकालेंगे कैंडल मार्च, एप्टेक पर प्रतिबंध लगाने की कर रहे हैं मांग। जम्मू नगर निगम ने जम्मू में पॉलीथीन के खिलाफ चलाया अभियान, कई दुकानदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों को राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पुरस्कृत किया गया। विजेता बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी वहां उपस्थित रहे। उपराज्यपाल ने बच्चों और उनके माता पिता के साथ बातचीत की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। ट्रांसपोर्ट यूनियन जम्मू बंद का समर्थन नहीं करेगी। कल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जम्मू बंद की कॉल दी गई है। ये कॉल प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ दी गई है। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि जम्मू बंद का वो समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि इससे आम लोगों को परेशानी होगी और ये फैसला सोच समझकर पहले से विचार करके लिया जाता है और वो ऐसे अचानक से इस तरह का फैसला नहीं ले सकते। यूनियन के सदस्यों ने इस दौरान अन्य भी कई मुद्दों को लेकर बात की। आपके माध्यम से ही हमने सुना कि चैम्बर जो है कल के बंद के लिए जो उन्होंने कॉल दी है, क्योंकि हमारी जितने भी ग्रुपों के प्रधान साहिबान थे और चेयरमैन जो हमारे सरदार अजीत सिंह जी, और अभी हम पहुंचे हैं जम्मू क्योंकि चेयरमैन जो हमारे हैं उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके बिहाव पर ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आपने देखा, हमने पहले भी कहा था कि हमारे पास जब भी हम चक्का जाम के लिए कॉल देते हैं सरकार को, आपने कई बार देखा कि हम तकरीबन 10 दिन का जो टाइम सरकार को देते हैं, क्योंकि कारण रहते हैं उसमें। हमारी गाड़ियां जो है वो दूर दराज में जाती हैं। आपने देखा ये कोई सिटी नहीं है, ना तो हमारी दुकान है कि हमने शटर डाउन करना और बंद कर देना है। हमारी गाड़ियां जो है पहाड़ों में रहती हैं, अब कहाँ दूर, गुल, गुलाबगढ़, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, जोरी। तो बड़े अफसोस के साथ हमें ये जैसे पता चला कि क्या हमने अपनी तरफ से, खासकर ट्रांसपोर्टरों की तरफ से हमने बहुत बार बोला है कि जब भी कोई अगर कॉल देनी है, हम लोगों के हित में हम पीछे नहीं हटते ट्रांसपोर्टर। लेकिन हमारी जो जैसा मैंने कहा है कि हमें टाइम चाहिए होता है। अगर अपनी स्ट्राइक भी हम करते हैं तो 1 हफ्ता 10 दिन का हम टाइम देते हैं, मगर हमें जब ये कल मीडिया द्वारा ही पता चला कि मंडे को ये चक्का जाम की कॉल दे रहे हैं, तो मैं आपको इसमें थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्ट है ये ऑल J&K ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि लखनपुर से लेके पूरा कश्मीर ये ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है। खाली जम्मू की ट्रांसपोर्ट नहीं है कि हम यहाँ बैठ के अपनी तरफ से चक्का जाम की कॉल दे दें और कश्मीर चलता रहे। कि हम इस बंद में हमारा
कोई समर्थन नहीं है। जेकेएसएसबी में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों ने जम्मू में अपनी मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उम्मीदवारों ने एप्टेक लिमिटेड को विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए कथित तौर पर ठेका दिए जाने के विरोध कर रहे हैं। उम्मीदवारों ने मांग करते हुए कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि पेपर लीक और घोटाले केवल जम्मू कश्मीर में ही क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। उम्मीदवारों ने कहा जम्मू कश्मीर में सभी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जब तक इन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, कोई भी छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठेगा। उम्मीदवारों ने कहा कि कल वो इसको लेकर कैंडल मार्च निकालेंगे। उन्होंने लोगों से भी उनका समर्थन करने की अपील की। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तमाम सारे जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स जो हैं पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर है इस मांग को लेकर कि हम लोग एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हाथों एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। एप्टेक एक ऐसी कंपनी है जो पास्ट में तो ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन हाल ही में जनवरी और फरवरी के महीने में आप देखेंगे केवी संगठन का पेपर, सीटेट का पेपर, यहाँ तक कि हमारी पास की यूनियन टेरिटरी ले में इनके लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर को बग करके बाहर से पेपर करते पाए गए हैं। ऐसे में एस्पिरेंट्स इस कंपनी के हाथों अपना भविष्य नहीं बेचना चाहते और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो कैलेंडर इशू किया है, एक तो इसको वापस लिया जाए, दूसरा एप्टेक कंपनी ने जितने भी एग्ज़ाम अभी तक करवाए हैं उनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं कि जो इन्होंने जेकेपीएसआई का पेपर करवाया है उसमें भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है, उसमें भी लीक हुआ है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि पब्लिक रिक्रूटमेंट प्राइवेट प्लेयर से छीन के सरकार खुद करवाए, तभी हमको सरकार के ऊपर विश्वास होगा। चौथा, हम ये मांग करते हैं कि पेपर लीक को लेकर एक सख्त से सख्त कानून जल्द बनाया जाए ताकि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना करें। और कल हमने ये फैसला किया है कि कल शाम को 6 बजे से हम एक कैंडल मार्च कच्ची छोनी से एलजी हाउस तक जो है वो मार्च करेंगे और उस मार्च के लिए हमारी तमाम सारी सोशल, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से अपील है, चाहे वो चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बार एसोसिएशन है या कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी है। आप लोग अगर चाहते हैं जम्मू कश्मीर का भविष्य बचा रहे, आप लोगों के बच्चे अगर पारदर्शी तरीके से इम्तिहान दें और जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जहाँ एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स हैं, वो सब करप्शन के खिलाफ इस मुहिम में हम लोगों का सहयोग कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम के साथ लड़ाई है जिसमें हमें आप सब की जरूरत पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। जम्मू नगर निगम के संयुक्त निदेशक कुलभूषण गुप्ता की अध्यक्षता में सब्जी मंडी परेड में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पॉलीथीन जब्त की गई, साथ ही उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। जम्मू नगर निगम अधिकारियों ने उनसे प्रतिबंधित पॉलीथीन के इस्तेमाल से बचने की अपील की। कितने का आ रहा है एक पैकेट? हाँ जी, जैसा कि 120 माइक्रोन थिकनेस के नीचे का पॉलीथीन बैंड है, उस चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए आज हमारा रूटीन चेकिंग चल रहा है, सब्जी मंडी में चल रहा है, तो इसी चीज़ को हम इन्फोर्स करें। थोड़ा सा हमने पॉलीथीन भी कोई 5-10 किलो सीज़ किए है और आगे भी काफ़ी दुकानों हम चेकिंग जारी रहेगी। जो 120 माइक्रोन थिकनेस के नीचे का पॉलीथीन है उसको सीज़ किया जाएगा। क्या आपकी तरफ से हिदायत देते हैं जो लोग इस चीज़ का? हाँ बिल्कुल, इसमें हमने बड़ी अवेयरनेस ड्राइव की है। जो इसकी वायलेशन करेगा उसको हम अब फ्यूचर में फाइन भी इम्पोज करेंगे। इसमें 50,000 तक का हम फाइन कर सकते हैं। पुंछ में युवाओं ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं की समस्या के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एप्टेक को खत्म किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और युवाओं के साथ होने वाली ज्यादतियों को समाप्त किया जाए। Go back, go back, Aptek, go back, go back, go back, Aptek, go back. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. JKSSB, Aptek, roll back, roll back, roll back, Aptek, roll back, roll back, roll back, Aptek, roll back, roll back, roll back, Aptek, roll back, roll back, Aptek, roll back, roll back, roll back, Aptek, roll back. JKSSB होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
तुम्हारे सीने में वो अगर आग तो फिर जलनी चाहिए। आज का ये प्रोटेस्ट जो रखा गया है, ये एपटेक के खिलाफ, जेके एसएसबी के खिलाफ यहाँ पे पुंछ में रखा गया है। तमाम स्टूडेंट, तमाम नौजवान जम्मू कश्मीर के इस वक्त सड़कों पर हैं, इस वक्त रोडों पर हैं। वो इस वजह से हैं क्योंकि वो किसी से भीख नहीं मांग रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। हम जेके एसएसबी से, एलजी इंतज़ामिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को स्टूडेंट्स के फ्यूचर से खिलवाड़ करने ना दिया जाए, एपटेक को बैन किया जाए। एपटेक के जितने भी आज से पहले टेंडर दिए गए वो तमाम कैंसिल किए जाए और आने वाले वक्त में इस एपटेक जैसी कंपनी को जम्मू कश्मीर में बैन करना चाहिए, क्योंकि वो आए दिन स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है। बात चलती है कि वो 25-25 लाख, 30-30 लाख कहाँ से लाएगा गरीब का बच्चा? 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख जो मेहनत करता है, जिसके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं, बेरोजगार हैं, इस वक्त सड़कों पर हैं, किस लिए? वो अपना हक मांग रहे हैं। लिहाजा हम जेके एसएसबी से, एलजी इंतज़ामिया से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि स्टूडेंट के हकूक़ की बात की जाए, हमारी बात को सुना जाए। और हम मीडिया की वसातत से यही कहना चाहते हैं कि हम आज सड़कों पर हैं तो हम अपना हक मांग रहे हैं, ना कि किसी से। भाजपा कश्मीर विस्थापित जिला युवा मोर्चा द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई युवा पार्टी में शामिल हुए, जिनका जिला प्रधान चांदजी भट्ट ने पार्टी में स्वागत किया और कहा कि नए सदस्यों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हमारे बीच में आज चेतन वांचू जी है और चेतन वांचू जी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट का जो युवा मोर्चा है उनके प्रभारी है, और रोहित गंजू जी जो हमारे केडीडी जो हमारा युवा मोर्चा है उसके अध्यक्ष हैं, मोतीलाल जी हमारे ज़िले के हमारे जनरल सेक्रेटरी है, संजय जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, पीके भट्ट हमारे सेक्रेटरी है। और आज यहाँ कच्ची छावनी ऑफिस में युवा मोर्चा का एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो हमारे युवा है और उसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी है, उन्होंने आज ज्वाइन किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट का युवा मोर्चा, उसको हम आगे बढ़ाएंगे ये, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में युवा का काम है 2024 में जो हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन और जितने भी इलेक्शन आने वाले हैं उसमें युवा मोर्चा का प्रथम भाग होगा, वो आगे आगे चलेंगे और हम सारे युवा मोर्चा के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने जम्मू में पार्टी के कच्ची छावनी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों की समस्याएं और शिकायतों को विस्तार से सुना और जल्द से जल्द उनके निवारण का आश्वासन दिया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के भवन के अंदर जिस प्रकार से ग्रीवेंसेस लोगों की सुने जाती हैं, आज भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे साथ केनी जी हैं, मेरे साथ अरुण सेठी जी, मेरे साथ हमारे राजकुमार जी, सांगरा साहब जी हैं, अपना हमारे पादा साहब, रवि जी, मन्नू जी, हमारे राहुल जी, साहिल जी, ये सारे लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने काम यहाँ पे करवाने आए हैं। और हर यहाँ पर जिस विश्वास के साथ लोग आते हैं, कोशिश की जाती है कि उनके काम सीधे अफसरों के साथ बात करके हम लोग यहाँ पे बैठ के पूरे करें। और नरेंद्र भाई मोदी जी जो चाहते हैं कि हर अंत्योदय के तहत हर आखिरी व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति भी है और समाज के ऊपर वाला व्यक्ति भी है, किसी को कष्ट ना हो, और उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर इस बार भी बैठे हैं। और लोग अलग अलग समस्या हैं, कोई नक्शे की समस्या है, कोई पानी की है, कोई बिजली की है, कोई प्राइवेट जॉब की है, ऐसी सब समस्या लेके आते हैं और हम लोग हमारी पूरी टीम उसका निदान करने की कोशिश करती है। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपके जो कवरेज आती है उसके प्रचार के बाद भी यहाँ पे लोग आपका मीडिया देख के भी यहाँ पे समस्याओं के लिए आते हैं। जम्मू नगर निगम की वार्ड संख्या 1 टांगे वाली गली चौक पे पिछले काफी समय से गली की खस्ता हालत से लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि गली में गड्ढे पड़े हैं जिसकी वजह से उन्हें आने जाने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने जल्द समस्या के समाधान की मांग की।
और मैं यहाँ पे शॉपकीपर हूँ, ठीक है नहीं। तो ये बड़ी देर से ये मसला हल नहीं हो रहा। कितनी देर से ये इन्होंने पहले खड्डा खोदते हैं, खड्डा खोदने में इतना टाइम लगा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ सरिया डाला हुआ है, ठीक है। सरिया डालने के बाद इन्होंने सरिया पहले डीप डाला हुआ था, फिर इन्होंने दोबारा उखाड़ा है। 10-15 दिन ऐसे रहा काम, फिर उखाड़ा हुआ है। फिर इसके बाद दूसरी फर्म आई है कोई, उसने सरिया अच्छे तरीके से डाला हुआ है। सरिया डालने के बाद दोबारा ये गायब हो गए हैं, ठीक है। गायब होने 10-15 दिन ये गायब रहे हैं। फिर उसके बाद कोई और फर्म आई है, उन्होंने यहाँ पे बजरी डाली हुई है, इतना गंद डाला हुआ है। हमारी दुकानें हैं, इतनी डस्ट वगैरह आती है, हमें मुश्किल होती है। कस्टमर आते हैं जो हमारे पास, वो कहते हैं भैया इतनी डस्ट क्यों है। बारे में जी हम 5 तिथि हमारी पार्किंग है ऊपर, हम डेली अप डाउन करते हैं। इसमें गाड़ी लगानी होती है, स्कूटी लेके आनी थी, लेकिन जब भी जाते हैं तो जाम लगा रहता है। टूटी हुई रोड है, 3-4 महीने होंगे इसको काम लगे हुए। अगर इनसे इतनी छोटी सी ड्रेन नहीं बन रही है तो ये बड़ी ड्रेन किधर से बनाएंगे। ये हो गया। जैन विहार की हालत देखो, अब जैन विहार की हालत कितनी बुरी है, बद से बदतर हालत है जैन विहार की। सबसे महंगा बाजार है। इन्होंने बोला स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी क्या बनाना, उसमें तो स्मार्ट सिटी के अलावा देखिए इतनी बुरी हालत है कि मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एलजी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप एक बार एलजी जी आप पैदल आकर देखिए इधर ना कोई ट्रैफिक का सिस्टम है, ना कोई इधर ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, कोई लाइटिंग का सिस्टम कुछ नहीं है। ये 5 तिथि में देखिए कितना बड़ा खड्डा है, इन्होंने 20 बार इसको रिपेयर किया है। अब इधर रेत डाली हुई है, बजरी डाली हुई है। मुबारक मंडी वाला इन्होंने बंद कर दिया है। 1 वे इधर से ही है, 2 वे जो आ रही है, और इधर से आती है गाड़ी ऊपर से आती है, इधर से 2-2 घंटे जाम में फंसना पड़ता है। शिवसेना हिंदुस्तान प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में कल जम्मू बंद का समर्थन कर रही है और तमाम दुकानदारों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए जम्मू बंद रखने की अपील की। इस मौके पर शिवसेना हिंदुस्तान नेता ने अन्य भी कई मुद्दों को लेकर बात की। कल प्रॉपर्टी टैक्स पर जम्मू बंद का जो है समर्थन करती है, और दूसरी ओर जिस प्रकार जो है सरकार जजिया टैक्स पर टैक्स लगाती जा रही है, वे जनता का खून चूसने के बराबर है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में एक टैक्स खत्म नहीं होता और सरकार दूसरी, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, बुढ़ापे की पेंशन बंद, लोगों का हर तरह से जो है नाक में दम करके रखा हुआ है सरकार ने, एक हटती नहीं और दूसरा अपना प्रफान जो है सुना दिया जाता है एलजी साहब की तरफ से। जिस प्रकार कल का बंद रखा है वो पूरी दुनिया उसका समर्थन कर रही है, और तमाम दुकानदारों से भी हम विनती करते हैं कि वे दुकानदार अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे जो है कल जम्मू बंद रखें, ताकि सरकार की, सोई हुई सरकार के कान खुल सके और इनकी आंखें जो मूंदी हुई हैं वो खुल सके इन सरकार की आंखों को। और जिस प्रकार इन्होंने लोगों को तंग करना शुरू किया हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अभी एक प्रफान खत्म हुआ ही है और दूसरा इन्होंने बिजली का लगा दिया। आपने देखा हुआ कि इनको यूनिटों में जो है बढ़ोतरी कर रहे हैं। कभी सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा कि कोविड-19 से अभी जम्मू कश्मीर जो है बड़ी मुश्किल से जो उभरा है। यहाँ जो है इतने अमीर लोग नहीं है जम्मू कश्मीर के, ये लोग बहुत ही गरीब लोग हैं। इन लोगों का जो है दुकानदारी, ज्यादा नौकरी और ज्यादा ऑटो या मेटाडोर ड्राइवरी, यही यहाँ का एक धंधा है। जम्मू कश्मीर में कोई फैक्ट्री नहीं है बड़ी बड़ी। जम्मू के वार्ड नंबर 16 में पिपलेश्वर मंदिर में 23वें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने कहा कि हर वर्ष उनके द्वारा इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। देखिए हर वर्ष की भांति इस बार भी पिपलेश्वर मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजित किया जा रहा है। जैसे ही 2000 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, इसका मेन है, इसमें एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मंदिर काफ़ी सारी मान्यता है और काफ़ी सारा मूर्तियां भी इधर लगी हुई है। लोगों की आस्था है, लोगों की आस्था पूरी होती है। एक छोटा सा लंगर लेकर हम चले थे और आज एक विशाल लंगर जो लगना शुरू हो गया। सब मोहल्ला वासी और हमारे बाजार वासियों की कृपा से ये भंडारा होता है। आज लगभग ये 23वां भंडारा भोलेनाथ की कृपा से हमारे जो जहाँ के जो राजेंद्र गुप्ता जी हैं वो खासकर हमारे बहुत ही हेल्प करते हैं। और हमारे मोहल्लावासी, हमारी एक टीम है पूरी। हर साल भंडारे तो साल में तकरीबन 7-8 होते हैं, लेकिन जो वार्षिक भंडारा होता है वो 10 मार्च को हर साल की भांति वो हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है। मैं भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह कृपा बनाए रखना और यही भंडारे चलते रहे, हर लोगों को एक नवाला या रोटी मिलती रहे और भोलेनाथ का आशीर्वाद मोहल्ला वासियों को और बाजार वासियों पर बना रहे, यही मैं कहता हूँ।
जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन ने 5 महीने के लंबित वेतन की मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और अपने लंबित वेतन को जारी करने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शबीर अहमद लांगू ने कहा कि उनके बच्चों के भोजन से वंचित किया जा रहा है और वो पिछले 5 महीनों से बिना वेतन के ईमानदारी से लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द उनका वेतन जारी कर सभी मांगे पूरी करने की अपील की। आज का जो हमने ये धरना दिया है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे मुलाजमीन की पिछले 5 महीनों से हमारी तनख्वाहें बंद है। पता नहीं चलता है किस बात पर बंद है। 5 महीनों से मुलाजिम अपना काम बखूबी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और पता नहीं चलता है किस बात पर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ के मुलाजमीन को कम से कम 200 से 300 मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद है। अब ये बोलते हैं JK HRMS के इन्होंने एक बहाना लिया है। कंप्लीट सारे मुलाजमियों का JK HRMS कंप्लीट है और उसमें नॉन फंक्शनल टाइम बाउंड प्रमोशन उसमें नहीं है, मगर जो हमारे टाइम बाउंड प्रमोशन हैं वो ऑलरेडी हमारे सर्विस बुक में एंट्री है। और 2014 में आपको पता है कि यहाँ में फ्लड आ गया और यहाँ के जो डॉक्यूमेंट, किसी का फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, किसी का सर्विस बुक, किसी का कुछ, हमने इनको पहले भी बोलते यहाँ पर आप फायर प्रूफ ला कर लाइए, आप वाटर प्रूफ ला कर लाइए, उसमें हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें आप उसको सेव कीजिए। मगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो नहीं माना और 2014 में यहाँ फ्लड आ गया और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो उसमें बह गए। अब यहाँ पर एक ऑफिसर आ गया, आप देखिए 2014 से सबरीना जी आई थी, उन्होंने JK HRMS का एक बहाना लेकर यहाँ के मुलाजिमों को सताना शुरू कर दिया और यहाँ के मुलाजमी की तनख्वाहें बंद कर दी। हम पूछते हैं कि अगर मुलाजमी ने तनख्वाह यहाँ पर काम किया तो तनख्वाह क्यों बंद है? जब आपने माइग्रेंट मुलाजमिन की तनख्वाह वो भी हमारे भाई, वो कोई गैर नहीं है, वो भी हमारे भाई, मगर उनको तनख्वाहें छोड़ दी। वो जम्मू में बैठे थे, उनको अगर हमारे मुलाजमी ड्यूटी करके भी उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये क्या बात है? हम ऑनरेबल गवर्नर साहब के आपकी वसात से गुजारिश करना चाहते हैं जितने भी हमारे 300 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह को रिलीज़ किया जाए और जो JK HRMS जो हमारे सर्विस बुक उनको वो बरकरार, उसमें वही बरकरार रखे। हमारे टाइम बाउंड जो हमारे सर्विस बुक में एंटर हुए उसको बराबर किया जाए। ये इनका फॉल्ट है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। हम काम करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हड़तालें हो, यहाँ पर गेट बंद हो, हम नहीं चाहते हैं ये चीज़ें। हम काम करना चाहते हैं, हम बीमारों की खिदमत करना चाहते हैं, मगर नायल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम यहाँ पर आज सड़कों पर हैं। जोनल एजुकेशन ऑफिसर जोन सोपोर ने समग्र शिक्षा JKUT के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर CWSN जोन सोपोर के रिसोर्स पर्सन तुफेल बानू और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसलिए थोड़ा बेदार गन बचन हंद तलीम बापत सोच कम्युनिटी हंद सपोर्ट डॉक्टर साहबन हंद सपोर्ट एजुकेशनस हंद सपोर्ट तोतान हेको न इस प्रोग्रामस मज कामयाब गछित कहिन। जो आज हमारा यहाँ प्रोग्राम था, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमने इन कोलैबोरेशन विद BMO सोपोर हमने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम है ये इस जो हमने सर्वे किया था उनको लाना है जो स्कूल में मेन स्ट्रीम स्कूल में जिन बच्चों को एनरोल्ड नहीं। तो उस सिलसिले में हमने क्या कोलैबोरेशन ऑफ BMO सोपोर जड़ियो साहब ने हमने एक प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम किया जिसपे हमारे डॉक्टर साहिबान आए, जिसपे हमने बच्चों के पेरेंट्स को भी यहाँ पे इनवाइट किया कि आप आइए एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश में हमारे साथ ताउन किया है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सोपोर। उन्होंने यहाँ पे टीम भेजी है और वो टीम इस वक्त असेसमेंट कर रही है कि बहुत से बच्चे हैं जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, पर टीचर्स ने सर्वे के दौरान उनकी असेसमेंट की थी और उनको एनलिस्ट किया था डिसेबल्ड में। अब ये डॉक्टर साहिबान यहाँ पे देख रहे हैं कि आया वो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। तो अभी प्रोग्राम चल रहा है, इंशाल्लाह
ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है वो हमने BRC सोपोर में ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन ये जो सर्वे हमने की थी, ये तलाश सर्वे है, ये फ्रॉम द लास्ट हम 6 मंथ से कर रहे हैं। और हमने सर्वायर्स थे यहाँ पर, जो टीचर्स थे उनको हमने डिप्यूट किया स्कूल से थी, लेकिन वी आर वेरी थैंकफुल टू ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स और अपनी टीम जाडियो साहब के बहुत शुक्रगुजार है। इनकी कोलैबोरेटिव एफर्ट से आज हम उन बच्चों को आज ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सके। मैदान इम्तिहान से घबरा के हट न जाना, तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।